लो सुन लो ना फिर आज अच्छे से। कुछ ऐसा ही टाइटल देख के भैया लगा कि आज जिज्जी ना फिर से अच्छे सुनाने वाली है। या तो कागजी पति की या तो भाई साहब अपने हेटर्स की लंका लगावे वाली है। भाई टाइटल एकदम तड़कता भड़कता फड़फड़ाता हुआ। सुन लो फिर आज आप भी अच्छे से। भाई साहब हालात जज्बात ख्यालात कड़कता हुआ टाइटल, कड़कती हुई जिज्जी के जाने के बाद भी। है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस रंगारंग कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में आज हमारी छोटी जिज्जी के कुछ ऐसे विचार आए हैं जो कि वैसे पहले बहुत बार आए हैं, बहुत ही बार, लेकिन आज उन्होंने सब्सक्राइबर्स की वैल्यू को समझा है। किसी ने उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया, वैसे कुछ लोग एकदम उड़ने लगे होंगे, है ना, एकदम कि आज तुम्हारी जिज्जी नाम लेगी। फरिश्ते लोग सोचिन होगा कि भाई अभी तक तो जिज्जी हमसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही करती थी कि आप लोग ऐसे, आप लोग वैसे, सिर्फ तारीफ़ा करती थी कि आप लोग हमारी ज़िंदगी के फरिश्ते, आपने हमारी ज़िंदगी में चार चांद लगा दिए। भगवान ने आपको भेजा है सिर्फ और सिर्फ हमारा लोचा लड़ने के लिए और हमारे कागजी पति को गरियाने के लिए। उनकी फैमिली में सबके दुनियादारी से कहाँ कैसे खटपट है, कैसे बनती है, अगर बनती तो उसके पीछे कहानी का है। ऑफिस वालों से लेकर घर परिवार तक की बखिया उधेड़ने के लिए ऊपर वाले ने आप लोगों को बनाए के भेजा है। तो ऐसे कुछ सोच रहे होंगे फरिश्ते, लेकिन जिज्जी मुझे लग रहा है कि आजकल थोड़ा समझदार हो गई है, क्योंकि उसको पता है कि विगत कई महीनों से फरिश्तों ने जो जिज्जी के नाम पे बिल फाड़ा हुआ है, गाली गलौज करके, इस प्रकार की बातें करके कि भाई साहब जिज्जी अब अपने ऊपर जो है ये सारी चीज़ें नहीं लेना चाह रही होगी। वैसे दर्शकों, भाई साहब कल जो वीडियो देखा है ना, अरे जिज्जी का, उसके बाद फिर भाई हमने देखा 9 बजे जियो सिनेमा पे बिग बॉस OTT सीज़न 3। हालांकि अब देखिए जितने भी आते हैं OTT वाले या फिर वो दूसरा वाला बिग बॉस सीज़न 17-18 जो भी आते हैं, है ना, तो अब उनमें वो बात नहीं रही। अब तो सिर्फ TRP का खेला है, जिससे मिलेगी TRP उसको रखेंगे और जिसको TRP नहीं मिलेगी उसको ढकेलेंगे। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारी यूपी कानपुर की शिवानी कुमारी पहुंच गई हैं बिग बॉस OTT सीज़न 3। इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके बारे में बाद में बात होगी। और अरमान भैया अपनी दोनों बीवियों को लेकर चले गए। जनता जनार्दन बहुत गुस्सा कर रही, कह रहे इतने छोटे बच्चे छोड़ छोड़ के तीनों लोग चले गए हो, हाँ की भरोसे छोड़ के गए हो। भैया बिखर गए लैया। इसके अलावा और भी कुछ यूट्यूबर आए हैं, विशाल तिगाड़ा वाले, जो 3 लोग दोस्त हैं ना, वो मिलके बनाते थे वीडियोस वगैरह, शॉर्ट वीडियोस वगैरह, है ना। लॉकडाउन से काफ़ी फेमस हुए थे। और उधर एलविस भैया के दूसर के यार दोस्त हैं जो एलविस के जाने पर सारा जिम्मा सुधार लिए थे, अपने कंधों पे ले लिए थे कि भाई साहब हम ही जिताएंगे एलविस यादव को। कटारिया, लव कटारिया, वो भी पहुँचे हैं, बाकी भी कुछ लोग पहुँचे हैं, सना मकबूल वगैरह, है ना। तो इनके बारे में होगी अब खुल के डेली पर डेली बातचीत, कौन उठाएगा मुखौटा किसका, इसके बारे में हम अलग से अपडेट लाते रहेंगे, क्योंकि अब शुरू हो चुका है बिग बॉस। बिग बॉस अब आते हैं बैक टू कहाँ पर, छुटकन्नी जिज्जी। तो छुटकन्नी जिज्जी का जो वीडियो शुरू होता है भाई साहब, वही जिज्जी कर रही थी काम, फिर उसने अपने घर में बुलाए। किसको बुलाया भाई? जिज्जी ने बुलाया था पार्लर वाली को। आज घर में पार्लर वाली आई थी और अब लग रहा है कि हमारी छुटकन्नी जिज्जी जैसे बड़कन्नी जिज्जी अपना वीडियो दिखाती थी, आज मैंने मम्मी को ये कराया, आज मैंने मम्मी का हेयर स्पा कराया, आज मैंने मम्मी का स्किन केयर कराया, आज मम्मी का हेयर स्टाइल बनवाया, आज मम्मी का मुंह पुताया है। तो ये सारी चीज़ें अब छुटकन्नी जिज्जी भी अपने कंटेंट में दिखाएंगी। वैसे देखिए जिज्जी ने बोला था कि मम्मी को हम वैसा ट्रीटमेंट देंगे जैसे झूठ की दीवानी के घर में मिला था। हालांकि विगत दिनों से ऐसा ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा था, फिर भी हमने कहा कि चलो अब देखते हैं जिज्जी आज के दिन यूँ करी। हालांकि मम्मी कह रही थी कि ना नहीं हम तो अभी वहाँ से कराए के आए हैं, हमको अभी कराना नहीं है। मतलब मम्मी जी कितना ज़्यादा झूठ की दीवानी की वीडियो में ना
एकदम से पार्टिसिपेट करती थी, चाहे एक ही दिन पहले कराई हूँ दूसर के दिन करा फिर से तैयार हो जाती थी। लेकिन छुटकन्नी की वीडियो में आना का नहीं, वहाँ तो कंटेंट भी बनवा लेती थी लिपा पुताई के हैं, और यहाँ पर सिर्फ छुटकन्नी जिज्जी ने मुँह से बतावा कि आज हमने पार्लर वाली को बुलाया था। मतलब कंटेंट मम्मी जी ने ना ही बनाने दिया। ये होता है बड़कन्नी बेटौनी के लिए मम्मी जी का प्यार। छुटकन्नी बेचारी तरस रही है, का ही बताएं। खैर चलो, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जिज्जी ने सोचा अपना नाम ले लिया, मम्मी का ले लिया, फिर चुपके से भाई दुपट्टा का ले लिया। नहीं तो लोग कहती अच्छा तुम हो पता ही करा लो, मम्मी करा ली, दुपट्टा का तुमने झवक नीचे दबा दिया। फिर वही बोला कि नहीं नहीं दुपट्टा ने भी कराया। ये सारी बातें होने के बाद छुटकन्नी जिज्जी आजकल बड़कन्नी जिज्जी से उबर ही नहीं पा रही हैं। जाते जाते उसने भी कर दिया है मेरा काम तमाम। अरे मतलब भाई घर की सफाई, छुटकन्नी जिज्जी का काम तमाम तो उसने बहुत पहले कर दिया था, बहुत पहले। समय समय पर बस थोड़ी सी उस पर ना, जैसे कहते ना कि घर की मरम्मत करानी पड़ती है। अगर घर थोड़ा पुराना होने लगे, कहीं से दरके, कहीं से चिटके, कहीं का पेंट उखड़े, तो थोड़ा सा मतलब कर दो मरम्मत। वैसे जब भी लगता है बड़कन्नी जिज्जी की छुटकन्नी किधरों से थोड़ा बदल रही है रुख, तो आए के मरम्मत कर देते। जहाँ पर पेंट की ज़रूरत हो पेंट, और जहाँ पे कुछ प्लास्टर की ज़रूरत हो प्लास्टर कर जावत है ना। तो जिज्जी ने जाते जाते ऑर्गेनाइज़ कराया, कुछ चीज़ों को साफ़ सफाई करी। ज़िंदगी की सफाई पहले हो चुकी है। और एक डब्बा लेके आई थी जहाँ पे वो अपना सामान रखती हैं। अरे वही लिपाई पुताई का, मेकअप वेकअप का भाई साहब। तो वहाँ एक डब्बे में भाई अब ट्रे टाइप का ही था, बस उस पर दीवारें बनी थी। तो चाहे ज़मीन पे ऐसे सामान रख दो, अब सेक्शन वाला होता दूसरी बात है। उसी को बार बार दिखा रही थी, कितना अच्छा लग रहा, पहले ऐसे बिखरा पड़ा रहता था, अब हमने सलीके से रख दिया है। और मैंने झूठ की दीवानी से एक चीज़ सीखी है, ऑर्गेनाइज़ करना। मतलब जिज्जी झूठ काहे बोलती हो? अभी तक टरू वालों ने कितना तुमको बोला कि किचन बिखरा पड़ा है, तुम कहाँ ऑर्गेनाइज करती, तो तुमने फिर से एक बार बच्चे को मोहरा बना लिया कि जिसको जो बोलना है बोले, हम इतना ज़्यादा कर नहीं पाएंगे एक बच्चे के साथ रखते हुए। और फिर झूठ की दीवानी ने उस पर और चार चांद लगा दिया कि आसान है का, एक छोटे बच्चे 3 साल का छोटा बच्चा होते हुए भी आप साफ सफाई करो। बच्चा हरदम किहिर किहिर रोए करता है, मम्मी मम्मी बुलावे करता है, दूध पीने के लिए बोतल मुंह में लगानी पड़ती है। और भैया पैंट में, अभी चड्डी में, चड्डी कहाँ, डायपर 3 साल के बच्चे को, 3 साल तो कुछ महीने हो गए है ना। जो मई में जो है वो 3 साल का पूरा हो गया था, 10 मई को शायद उसका बर्थडे होता है ना। तो भाई साहब अब मैं ये कहना चाहूँगी कि इतना छोटा बच्चा, उसके साथ हमारी जिज्जी कैसे मैनेज करे, जब देखो तब डायपर चेंज करना होता होगा है। वाह जिज्जी, वो भी प्रीमियम वाले डायपर। मतलब यार सबसे ज़्यादा प्रीमियम वाले डायपर का प्रचार प्रसार छोटी जिज्जी ने किया है अपने वीडियोज़ में। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है दर्शकों कि अगर हम ये बात करें कि हमारी जिज्जी ये सारी चीज़ें जो क्रेडिट दे रही है ना, झूठ की दीवानी को, अभी नई नई क्लास ली है, अभी उन सारी चीज़ों में डूबी हुई है। बुद्धिजीवी जीजा ने कितनी सारी क्लासेस दी हैं, कितना कुछ विगत दिनों में बोला है ना। कहा था ना कि इनकी जो मैच्योरिटी है, जैसे ये सारे जीजा जीजी आएंगे पता चल जाएगा। अब वो आपकी खुशी में खुश हूँ डियर, फलाना धमाका, अब आप भी खुश रहिए डियर, अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, दूसरों की खुशी को भी मैं देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ। वो सब गाया, बाय बाय, गुड बाय, टाटा हैं। वो सारी चीज़ें जो बड़े बोल वचन इन्होंने बोले थे जिज्जी और जिज्जा जी के आने से पहले, अब मैं खुद खुल के जीने लगी हूँ। इतना सब कुछ नौटंकी ड्रामा होने के बाद जिज्जी ने एक अनाउंसमेंट करी कि भैया आज हम ना सबका नाम लेने वाले हैं, जिन्होंने इतना भी छोटा सा भी सहयोग किया, छोटा सा सहयोग किया हमारी ज़िंदगी को जीने में, आगे बढ़ाने में, तरक्की कराने में, मतलब किसी भी तरीके से उसने सहयोग किया है। तो भाई उतने में देखा मैंने कि बाहर टरू वाले नाच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो गाली गलौज वाले नाच रहे हैं। क्या तो जिज्जी हमारा प्रचार करेगी, जिज्जी हमारा प्रचार करेगी। फिर भाई जिज्जी ने शुरू करा। सोलन में मिले थे लोग, और एक और कहीं पे मिली थी, उनकी बच्चे की आँखें बहुत प्यारी थी। और अगर मैम आप देख रही हैं तो मुझे आप अपने बच्चे, जो बच्ची थी प्यारी सी, उसकी आँखों का कलर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हैं।
योगदान करीन था कि तुमसे मिली थी। आप लोग तो हमें देख पाते हो, हम आपको देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम आज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं दिल जिगर किडनी से। मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ क्योंकि आपकी वजह से हम बदल पाए हैं। आपने कितना कुछ हमें कहा, कितना समझाया, लेकिन उस टाइम मैं ऐसी सिचुएशन में फंसी थी। फिर जब मैं घूमने निकली तो मुझे समझ आया दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और मैं छोटे से कुइयाँ सोशल मीडिया में ही परेशान हूँ। मैं उसी में डूबती रहती हूँ, उतर आती रहती हूँ। अरे जे तुम घूमन घुमाई से ये एक्सपीरियंस कर पाई हो। मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से, चाहे जितना कोई कह ले जिज्जी बदल गई है, जिज्जी मैच्योर हो गई है, अब जिज्जी बड़ा सोचेगी। कितने दिनों से लोग बोल रहे हैं, हम सब खुद बोल रहे हैं कि जिज्जी जिस गली में आपको जाना नहीं, रहना नहीं, रुकना नहीं, तो उस गली को लात मारो। लाख अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और वैसे तो आपने सिर्फ कमियां ही गिनाई हैं। तो भैया उस आदमी को सबक का सिखाना, अगर उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है तुम्हारे हिसाब से, तो भाई साहब तुम फरिश्ती हो, और वो भाई एकदम क्या बोलेंगे, राक्षस इंसान है, अत्याचारी इंसान है। तो ऐसे इंसान से लोग करनी काटते, दूरी रखते हैं कि भाई चलो ठीक है, भगवान जब देना होगा दंड देगा, पहले हम इससे ना बाय बाय कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगानी से निकाल देते हैं। अपनी ज़िंदगी को हम दूसरे मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे हम जीना चाहते हैं। अपने जीवन के कीमती साल यूँ बर्बाद नहीं करना चाहते हैं कि हमको सिर्फ इसको दंड देना है। अरे भाई साहब, जिससे हमको नफ़रत हो जाएगी हम उसका नाम नहीं लेंगे, जुबान पे जिक्र तक नहीं करेंगे। नफ़रत, आप एक लेक्चर देती हो कि किसी से प्यार मोहब्बत से रहो, छोटी ज़िंदगी है, कहाँ लेके आओगे। लेकिन आप प्यार मोहब्बत तो दूर की बात, इंसानियत भी नहीं रखते हो, इस प्रकार के लेवल पे आ जाते हो। तो भाई ये दर्शाता है कि आज आपने जो बोल वचन बोले हैं कि आप अब समझ में आ गई हैं चीज़ें, आप अच्छे से जियोगे, और जो आपका मानसिक स्तर है वो अब स्ट्रांग हो चुका है, बदल चुकी हो आप अपने आप को, और अभी तो जीना शुरू किया फिर से वही। हाँ, मैं प्राउड बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने आप से किया है। अब मैं ऊपर रहना शुरू कर दी हूँ। सबसे ज़्यादा जो आभार व्यक्त किया उन्होंने गणेश बप्पा का, गणपति बप्पा मोरया। जब से मैं वहाँ दर्शन करके आई उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई और मैं ऊपर रहना शुरू कर दी। मैंने घर गृहस्थी बनाई अपने दम पे, किसी के साथ नहीं, और ना ही किसी से मैंने भीख मांगा। आज अपने हिसाब से रह रही हूँ, बिना भीख मांगे, बिना किसी के सहयोग। अच्छा जी, मतलब आज आपने जो बोला है कि आप अपने दम पे रह रही हैं, भीख नहीं मांगी हैं, तो क्या हम मान लें कि तुम अपने कागजी पति के आगे हाथ नहीं फैलाओगी? तब तो कुछ दिन पहले तुम कह रही थी कि वो तो मेरा अधिकार है, ये तो कानून ने मुझे दिया है, मैं भीख थोड़ी मांग रही हूँ। अरे वही गुजारा भत्ता है, मुझे इतने हज़ार चाहिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, लड़के के लिए इतना चाहिए। अब उसके बारे में हम क्या सोचें, आप पहले लोग बताइए। हमें पता है कि कतई कुछ ऐसा नहीं होने वाला दर्शकों, ये सब नौटंकी ड्रामा है इनका, और इनकी जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो अभी सिर्फ बोल बच्चन बोले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारी जीजी गुजारा भत्ता नहीं लगी? जो उसने डायलॉग मारा था, एक बच्चों को नहीं 10-10 बच्चों को पाल सकती हूँ मिस्टर, हैं? तो अब का उस डायलॉग पे अडिग हो गई? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बोल बच्चन थे। इसके अलावा जो थोड़ा भी सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो कमेंट्स के माध्यम से जिज्जी को समझाए हैं, उनके लिए जिज्जी ने आभार व्यक्त करा है। और ये जादू है, मैजिक है। अरे भाई, हर फॉलोवर, हर जो है जिसको पसंद करता है उसके लिए कमेंट्स लिखता है जब उसका लो टाइम होता है, सपोर्ट करता है, मानसिक रूप से समझाता है। लोग इतने बड़े बड़े कमेंट्स लिखते हैं तुमको, लेकिन क्या वो तुमको समझ में आते हैं? करती तो तुम अपने मन का ही हो। लोग तो कब से कह रहे हैं कि भाई ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाओ। जो तुम्हें पसंद नहीं करता और जिसके साथ अब तुम्हारा कुछ बन नहीं सकता, तो भाई साहब अब जाहिर सी बात है तुमको ना उससे आगे निकल के जाना चाहिए, लेकिन उससे निकल के तो तुम जा भी नहीं रही हो, बस बोल वचन कर रही हो, हैं कि नहीं हमको। कभी तुम उसको एकदम प्यार मोहब्बत दिखाती हो, कभी नफरत दिखाती हो, कभी त्यागी महिला बन जाती हो। भाई तुम्हारे कितने रूप हैं, हे देवी तेरे रूप अनेक हैं, कैसे कैसे रूप दिखाती हैं। वैसे जिज्जी ये सब नौटंकी ड्रामा बिग बॉस OTT के लिए तो नहीं कर रही हो। सोच रही जब शिवानी कुमारी जा सकती तो मैं काहे नहीं जा सकती हूँ। शिवानी कुमारी जो गई है तो भाई वो ऐसे नौटंकी ड्रामे वाला
काम नहीं करी है, कभी कितने रूप नहीं बदली। हालांकि हर इन्फ्लुएंसर, हर जितने भी यूट्यूबर होते हैं, बड़का हो छोटका, इनका एकदम सब कुछ रियल नहीं होता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जहाँ पे जनता का अटेंशन पा सकें, है ना, वो ट्रिक अपनाते हैं। उसने एल्बम से लेके टिकटॉक से आई थी हाय फरंडा करके, और आज कहाँ पहुँच चुकी है, बिग बॉस OTT सीज़न 3 पे। ठीक है, तो एक आपका टाइम था, अगर चाहते तो आप भी अपना करियर बना सकते थे, है ना, लेकिन आपने तो भाई कठपुतली बनना सेलेक्ट करा। आप बस ऐसे ही बन के रह गई, बस ज्ञान की बातें बोलती रह जाती हैं। हर किसी को ये सफलता नहीं मिलती है। आज जिज्जी को ये सब एहसास हो रहा है, घूम घुमाई से नहीं, बिग बॉस OTT सीज़न 3 और बाकी चीज़ों से भी आने वाले टाइम में होगा कि बंदी एक छोटे से गांव की कहाँ से कहाँ पहुँच गई, किस लेवल पे पहुँच गई हैं। तो उसने भी मेहनत करी है। वैसा नहीं कि उसने सारी चीज़ें रियल ही दिखाई, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं किया। उसने जो वीडियोस बनाए, उसकी एक जनता है, उसके जो देशी लैंग्वेज है ना, जैसे जिस प्रकार से वो बात करती है, जिस प्रकार से वहाँ की रहन सहन की चीज़ें दिखाती है। ऐसा नहीं कि उसने एल्बम नहीं करे, बाकी चीज़ें भी करी, मतलब कुल मिला के कोशिश उसने करी अपने दम पर। ठीक है, लेकिन आप तो बस हमेशा दूसरों की उंगलियों पे नाचती रही। चाहती तो आप भी जिस गांव की हैं वहाँ आप रह के कुछ अलग ढंग से, कुछ अलग तरीके से काम करके अपनी इमेज बना सकती थी कि एक छोटे से गांव की लड़की कैसे कैसे पहाड़ों से निकल के अपना आज इस लेवल पे है। यूट्यूबर को कितने बड़े चांस मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चांस मिल रहे हैं तमाम यूट्यूबर को। लेकिन आप सोचिए 2017 से आज आप कोई ग्राफ आपका इतना अच्छा नहीं है कि उस पर बात करी जाए। आपका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है व्यूवरशिप के मामले में, और सब्सक्राइबर्स इतने। वही बात सेम बड़कन्नी जिज्जी के साथ रिपीट हो रही है। 5.5 अब तो 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं उनके लगभग, लेकिन व्यूज़ जब इतना ज़्यादा नौटंकी ड्रामा इन दिनों हो रहा था तो चलो ठीक है 20, 25, 30 के आसपास आ जा रहे थे। कभी कभी तो भाई साहब 10,000 के आसपास हो जाते हैं इनके व्यूज़। इस लेवल पे लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? इनकी हरकतों की वजह से। कहते हैं कि लोग पसंद करते हैं तो धीरे धीरे उनकी ऑडियंस बढ़ती है, व्यूज़ बढ़ते हैं। तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने ज़ीरो से शुरू किया था, लेकिन इन सबको अभी भी प्राउड होता है कि हाँ कोई बात नहीं, कभी हाई टाइम आता है, कभी लो टाइम आता है। अरे मतलब ऐसे लोगों के साथ कंपेयर करना जिनका हाई टाइम के बाद एकदम से धड़ाम वाला लो टाइम आता है, उनकी हरकतों की वजह से आता है जितना भी बड़का यूट्यूबर है। खैर छोड़ो, कुल मिला के जिज्जी ने गाली गलौज वालों का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया। और खिचड़ी बन रही थी, अब मैं क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा है। शाम को ताऊ जी के यहाँ आरती में भी जाना है, पूजा है, मतलब अब का ऊपर वाले ऊपर बनाएंगे, नीचे वाले नीचे बनाएंगे, वो सब खेल ख़त्म, पैसा हजम कि हम मिल बैठ के खाते हैं। यही है परिवार, बाकी क्या है। मुझे ऐसा परिवार मिला है, मैं परिवार से ब्लेस्ड हूँ। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी परिवार मेरे साथ साथ है। इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद भी आज हम कभी ऊपर से जवार का आटा ले आते हैं, कभी नीचे से चने ले आते हैं, मिल बनाए खाते हैं। तो खिचड़ी ऊपर काहे बन रही थी, बस मिल बनाए के 2 या 4 दिन था, मतलब जब तक इधर झूठ की दीवानी थी। वैसे झूठ की दीवानी तो 1 महीना के लिए आई थी, वो झूठ तो भैया बिल्कुल अलग है, अद्भुत है, अनोखा है, कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। जनता ने भी भाई परितिन को भर भर के फिर से कमेंट कराए। कुछ ऐसे सपोर्टर्स जो जिज्जी को हमेशा समझाते हैं, उन्होंने फिर से समझाया है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जिज्जी को क्या समझ में आया है, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा की तरह नाइस ब्लॉग यार, प्लीज़ आप एक बात बताया करो, कितना पकाती हो, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती हो, सॉरी टू से, बट आपके ब्लॉग बहुत ही बोरिंग होते हैं। हर बात को ब्लॉग में बस रिपीट करती रहती हैं। थोड़ा इम्प्रूव करो ब्लॉगिंग को, कुछ नया कंटेंट लेकर आओ। ये कोई हेटर नहीं है, ये इनको देखते हैं, जेन्युइन लोग हैं, पसंद करते हैं, लेकिन रोज़ वही घुमन घुमाएं। ट्राई करो कि फैमिली एक हो जाए, बच्चा बिना बाप के तरस जाएगा। आए हाय यार, ये कौन से लोग हैं जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। मतलब ट्राई तो करा जिज्जी ने, 10 जून को देखो कोर्ट परिसर में किस प्रकार से ट्राई करा, उसके बावजूद आपको लगता कि हमारी जिज्जी ट्राई नहीं कर रही है। अरे वैसे अब कुछ हो नहीं सकता, ना इधर से ना उधर से, ना जिज्जी जा सकती है ना वो रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग देखो उम्मीद बांधे हैं कि हाँ कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। अरे भैया कुछ नहीं हो सकता, काहे नहीं समझ रहे हो? लगता है तुम बहुत तरसी हो, मतलब यार ये टरू वाले यार, इन्होंने तो अपने मन की बात रखी, अब इसमें कोई हेट नहीं था हैं जो इन्होंने इस प्रकार से लिखा हुआ है।
सभी चाहते हैं यार कि माता पिता बच्चे सब एक साथ रहें। छोटा बच्चा वैसे भी उसने अपने पिता के साथ कितना कम टाइम देखा है। बाप ऐसा होना चाहिए कि बिना बच्चे के वो तरसे, उसको खुद फिक्र नहीं है। आए हाय, चलो टरू वाले, परितिन रेडी है ससुराल जाने के लिए। अगर आपको चाहते हैं ये सब तो इन्फॉर्म करिए उस अंकुश को, आंटी जी। मतलब यार बिना आंटी कहे तुम ये कमेंट न लिख पाती, लेकिन टरू वाले अपने रंग कैसे दिखाएंगे। आंटी वैसे आप कौन है, टीनेज। आंटी कह के शायद इन लोगों को सुकून मिलता है। बाप को कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चे में, ऐसे बाप के लिए बच्चा तरसेगा नहीं। वाह जा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहन बोलने से पहले सर्च किया करो। आंटी 2 साल से जाना चाहती हैं बट वो बेशरम इंसान नहीं ले जाना चाहता है। डाइवोर्स अप्लाई कर दिया है, अब बताओ क्या करें। हो भाई, सबने ये सोचा है कि वो नहीं जाना चाहती, वो ले नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पीछे के रीज़न ये लोग कितने आसानी से भूल जाते हैं। तो लगातार बार बार लोग यहाँ पे आके डिस्प्यूट कर रहे हैं। इसी प्रकार से तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें बोली, कुछ लोगों ने मजाक बनाया, रोज़ एक ही चीज़ रिपीट करती हूँ। बाकी जो हद से ज़्यादा वैसे कमेंट्स थे जिज्जी उनको अप्रूव ही नहीं किया। हेल्प फॉर रिव्यू पूरे कमेंट सेक्शन में लगा है, क्योंकि अभी तक जो जिज्जी के वीडियोज़ आ चुके हैं इस पर जो व्यूज़ हो चुके हैं लगभग 13,316 व्यूज़ दिखा रहे हैं अभी तक। और जिज्जी के जो कमेंट्स हैं वो सिर्फ 151, उसमें भी कुछ वैसे कमेंट हैं और कुछ तारीफ़ों वाले हैं, बाकी कुछ नहीं। तो आज गाली गलौज वालों का सपना अधूरा रह गया। जिज्जी ये गाली गलौज वाले एक दिन आपको एकदम जरमोर से एकदम का बोले मिटा के ही दम लेंगे आपके नाम पे, जो गंदा गंदा काम करते हैं। और उनकी हरकतों पे विराम लगाइए। किस प्रकार से लोगों के फ़ोटोज़ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किस प्रकार से मर्ज करके उनके साथ गंदे गंदे गानों पे लगा रहे हैं। मनीता की बात कर रही हूँ मैं, टाइम टू एक्सपोज विद मनीता। भाई साहब, उसके फ़ोटो के साथ क्या छेड़छाड़ करके किया गया। ये है टरू वालों के टरू कलर। बंद करिए सब नौटंकी ड्रामा। और भी काफ़ी लोगों के हैं आपके कागजी पति, जिसको देख के आपको बहुत सुकून मिलता होगा, उनकी फैमिली के मेंबर, प्लस आपके मामा मौसी के भी बच्चों की फ़ोटोज़ उन्होंने नहीं छोड़ी। तो देख लीजिए किस प्रकार की हरकतें आपके गाली गलौज वाले लोग कर रहे हैं। आपके संरक्षण में वैसा तो है नहीं कि आपको नॉलेज नहीं होगी। बेहद अच्छे से ये जो क्रियाकलाप करा रहे हैं इन सारी चीज़ों से नाम हटाइए। ब्लॉगिंग करनी तो थोड़ी सीधी सादी और कुछ कंटेंट बदल के करिए। ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो चीज़ें पसंद है उनको पीछे छोड़ दीजिए, टाटा बाय बाय गुड बाय कह दीजिए। कभी तो कुछ एक चीज़ पे अडिग रही है भाई साहब, ऐसे नहीं होता। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।